तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्या कहते हैं कि इसका मध्य माध्यमिक बहुलक चैप्टर का हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब बहुलक का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बहुलक का। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग उतार देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन क्या है? निम्नलिखित बंटन का बहुलक क्या ज्ञात करने बोला गया है? बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। समझो अच्छा से इसको। उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद फिर अच्छा से समझाते हैं। एक तरफ वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है। एक तरफ क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक है। एक तरफ क्या है? वर्ग अंतराल। ठीक। एक तरफ बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। ठीक है। इसको हम लोग बारंबारता को एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ से। ठीक है। इसमें क्या है? जैसे 0 से 10 है। कितना दिया हुआ है इसका? 0 से 10। और क्या है? 10 से 20। सर यहाँ भी तो एक बनाए थे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 10 से 20 बनाए हैं। बारंबारता में मैच कर लेना। बारंबारता में मैच कर लेना। इसमें पता नहीं चलेगा क्या है। 10 से 20, फिर 20 से 30, 20 से 30, फिर 30 से 40, ठीक है, फिर 40 से 50, 40 से 50 कितना है? उसके बाद बारंबारता में मैच करो। क्या है? बारंबारता में है 14, 23, क्या बनाए थे? 27 बनाए थे वाला, 21, 15 बनाए थे। क्या यहाँ पे क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? बनाए थे? चलिए बनाए। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 7 है ना, 17, 32, 10, 4 वाला बनाए थे। मैच कीजिए, मैच करते चलिए। 7 है ना, 17, 32, 10 बारंबारता देखिए तो मिलाइए। 7, 17, 32, 10, 4 2 वाला बना है। 7, 17 आगे बढ़ते हैं। अगला मिलाइए बारंबारता है ना, बहुलक का 30, 36, 52, 61 है ना, 38, 33 यही तो शुरू होगा सर। यही शुरू होगा। चलो रेडी हैं? तो लिखते हैं तब इसको थोड़ा सा जो है हटा देते हैं इसको। ठीक है। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहेगा। निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ वर्ग अंतराल सिर्फ डिजिट बदलेगा, है ना, खोपचा रहेगा। क्या रहेगा? इधर जो खोपचा बना हुआ है, खोपचा रहेगा। बेटा ये सर वही मीटर है, खोपचा सब रहेगा। कैमरा को मोतिया भी हो गया शुरू में ही बोले थे। मतलब आपको पूरा दिखाने सिर्फ आपका इतना तो दिखाना। उधर लाइट जला के करने का कोशिश कीजिए, जल रहा है कि नहीं देखिए तो। सिर्फ आपका मुंह दिखाना है। इधर पीछे वाला कीजिए। देखिए काम चलने का लाइक हो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो जाएगा रहेगा। देखिए निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल एक तरफ दिया है, एक तरफ बारंबार। देखिए तो लिखते हैं वर्ग अंतराल में मिला लीजिएगा एक बार। वर्ग अंतराल 25 से 30 क्या होगा? 25 से वर्ग अंतराल, हाँ 0 से 20 क्या होगा? 0 से 20, उसके बाद 20 से 40, 40 से 60 से 80, हाँ 80 से 100, 100 से 120, 100 से 120। बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता है 30, 30 के बाद 36, 52, 30, 36, 52, 61, 38, 38 के बाद 33। ठीक कितना है? 30, 36, 52, 61, 38, 33 कितना है? चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है? बहुलक।
तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अच्छा से। फिर देखिए, तो इसको जो है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जब भी बहुलक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो बहुलक का सूत्र जो है, सूत्र में जो चीज़ लगेगा, सबसे पहले f1 का मान हम लोग खोजेंगे, f0 का मान किसको कहते हैं, है ना, f1 का मान किसे कहते हैं, f2 का मान किसे कहते हैं, l का किसको कहते हैं, समझिए, h का मान मतलब h का मान किसको कहा जाता है। तो ये चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले आपको समझाते हैं। देखिए, तो जब भी बहुलक निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या जो है उसको पहले देखेंगे। बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 61 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं f1 बराबर 61। अच्छा, f1 के ऊपर इसको क्या कहते हैं, इसको f0, और नीचे f2। चलिए, f1 के बगल वाला जो होता है यहाँ पर सीधे, इसको हम लोग l बराबर कह सकते हैं 60। अच्छा, वर्ग अंतराल कितना दिख रहा है, वर्ग अंतराल 20 का अंतर। तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं अच्छा से। तो हल में लिखेंगे, हल देखो L बराबर क्या लिखेंगे, L बराबर 60 कह सकते हैं। H बराबर क्या है, 20 का अंतराल है, समझो अच्छा से। F1 का मान कितना है, 61, F2 का मान 38, F0 का मान, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो चीज हम अच्छा से लिख दिए। अब बोलोगे गुरुजी है ना, अच्छा से अब हम लोग मान बैठाएंगे फार्मूले पर। किस पर, फार्मूले पर। तो फार्मूला पर हम लोग मान बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे आसानी से। देखिए ध्यान दीजिए, तो फार्मूला होता है बहुलक का, क्या होता है, बहुलक का सूत्र बताओ जिसको याद है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखो इधर, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक का, है ना, क्या होता है, L प्लस f1 माइनस f0, L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू है ना, L प्लस। फॉर्मूला क्या होता है कि एक से दो बार जब बनाइएगा ना बार बार इस क्वेश्चन पर, है ना, तब फिर आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बार बार क्वेश्चन बस, है ना, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन आप बनाइए इस फार्मूला पर। आपको फार्मूला अगर याद नहीं हुआ ना तो पढ़ाना ही छोड़ देंगे हम, हाँ ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन पर, इस फार्मूले पर बस ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन लगाइए आप। फार्मूला आपको ज़िंदगी में याद करना नहीं पड़ेगा, फार्मूला ऑटोमेटिक रटा जाएगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है ना। तो विश्वास कीजिए, है ना, आराम से आपको फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। चलिए अब हम लोग लिखेंगे L का मान कितना है रे, 60। f1 का मान दिया हुआ आप देख सकते हैं, f1 का मान 61 माइनस f0 का मान 52 बटा 2 इंटू f1 का मान, हाँ f1 का मान है 61 माइनस f0 का मान 52, f2 का मान 38, h का मान 61 से 52 को घटाइए, 11 से 2 क्या 9, 2 11, 9 बचा, 9 बट्टे 61 दूना 2 एकम 2 6 दूना 12, 122। अब क्या करेंगे, माइनस घटाएंगे इससे, 52 38 को जोड़िए, 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 माइनस 90 गुना 20, 9 बट्टे घटाओ 122 से 90 घटाओ तो क्या होगा, 2 12 9 3 12 32 गुना 20 कटेगा किसी से, 2 से कट जाएगा, कितने कट जाएगा, है ना, काटते हैं कोना कोनी, है ना, 16 दूना 32 20 10 दूना 20, राइट से कर दिए। उसके बाद 2 से काटो, हाँ 8 दूना 16 5 दूना, है ना, तो बचा क्या, 60 गुना 9 बचे 45 बट्टे 8, अब गुना करो, 45 को 60 से गुना कीजिए, 45 को 60 से गुना कीजिए, आप लोग कितना आता है, रफ कर लीजिए, गुना क्यों करेंगे, वहाँ पे प्लस है ना, प्लस है सर जी, वहाँ पे प्लस है, एल का मान
बच्चे यहाँ प्लस ना था ये, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिखने में प्लस था। ये सब हम प्लस प्लस था यहाँ पे, छूट गया था। कैसे जगह कैसे हाँ, इसलिए गुना में चले गए थे हम लोग, प्लस था वहाँ पे। अब क्या था? एलसीएम लेंगे तो हाँ, 45 बट्टे कितना था? 45 बट्टे 45/8 और दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है। अब कुछ नहीं है तो नीचे 1, अब दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, है ना? 8 से 48, 480 प्लस 45 को जोड़ेंगे कितना पाएंगे? इसको जोड़ के देख लीजिए, 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 525 525/8 भाग दिए कितना है? 65.62 65.62 भाग देके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 5 देख आपको दिखाते हैं भाग देके। 525 को 8 से एक बार भाग देके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को भाग देके देखना ही पड़ेगा। पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद कम से कम 2 पॉइंट लाना जरूरी हो जाता है। पॉइंट के बाद कितना पॉइंट लाना जरूरी हो जाता है ना? 2 पॉइंट। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। पॉइंट के बाद 2, है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। पॉइंट के बाद, है ना, 2 डिजिट का ही वैल्यू होता है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट का वैल्यू होता है? 2 ही डिजिट का। बाकी 3 डिजिट अगर लाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डिजिट तक ही काम चल जाता है ना, इसलिए कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा वहाँ से। चलिए भाग देके एक बार देखिए, भाग देके देखिए, भाग देके एक बार देखिए, देखिए भाग देके देखिए, है ना। 525 को बच्चों अगर 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? सोच के देखो, है ना। तो विश्वास कीजिए आप लोग, है ना, गुरुजी पर क्या कीजिए? विश्वास कीजिए, है ना। विश्वास ही नहीं करते हैं तो कैसे मन लगेगा? विश्वास से सब जितना पढ़ने आते हैं। चलो देखिए, अगर विश्वास ही नहीं रहता तो कभी पढ़ने के लिए आते ही नहीं। हाँ, चलो देखिए, 8 का पहाड़ा, है ना, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 52 हो जाए? 6 बार 8 में 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 5 40, 8 6 48, 48 घटाओ 12 में से 8 गया 4, नहीं है ना? यस सर हाँ, यहाँ तक। अब क्या करेंगे? 5 को लेके आगे, 5 8 40, 5 9 चलिए 5 ना अपना खाली 5 बार गिना होगा 8 5 40। दूसरा जगह चले गए थे, 45 से 40, है ना। खोपचे से फिर अभी उठ के आया ना, चलिए इसलिए समझ में नहीं आया, है ना। 45 से 40 दिया 45 से 40 दिया 5। 5 बार पॉइंट लगेगा 5 9 5 6 होगा वहां पे कहाँ पे? 5 8 45 5 9 45 यहाँ पे ना। 8 में 40, 8 6 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 48 होगा। 50 से 48 किया तो अब पॉइंट के बाद एक एक्स्ट्रा जीरो दे सकते हैं क्या? 8 दूना 16 यस सर घटाओ 4 बस, है ना। 65.62 65.62 सही था आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आंसर में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट्स कीजिए, है ना। जहाँ डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको नोट्स कीजिए। 62 नोट्स कर लिए सभी लोग? नोट्स कर लिए ना? नोट्स कर लिए? चलिए नोट्स कर लिए हैं सब लोग। क्या कर लिए हैं? नोट्स कर लिए हैं। चलिए मोटिवेशन सुनाया आप? मोटिवेशन सुना है? मोटिवेशन सुनाते हैं। मोटिवेशन है, मोटिवेशन सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन है, क्या है मोटिवेशन? देखिए चलिए सुनिए अच्छा से, समझो अच्छा से, अच्छा समझो। तो बच्चों हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में जो है थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। दिमाग को बूस्ट करने के लिए, दिमाग को क्या करने के लिए? दिमाग का एक्सरसाइज के लिए, बूस्ट करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन है कि सुनना पड़ेगा। मोटिवेशन क्या है ना? सुनना पड़ेगा,
है ना, है ना, जीतोगे तो है ना तारीफ सुनना पड़ेगा। क्या है मोटिवेशन कि सुनना पड़ेगा। जीतोगे तो तारीफ और हारोगे तो ताना, सुनना पड़ेगा है ना। जीतोगे तो तारीफ और हारोगे तो क्या होगा, ताना सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा रे, ताना सुनना पड़ेगा। आगे बढ़े है ना। आगे है कि सहना पड़ेगा। क्या है, सहना है ना, सहना पड़ेगा है ना अपनों से है ना, उसके बाद अपनों से अपमान, उसके बाद गैरों से मान, कोई दिक्कत यहाँ तक? चल समझ में आया किसी को, समझ में आया? अगर किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो ध्यान दे दे, तुमको दे रहा हूँ चलो हो गया। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, नहीं बेटा ये सब मिटाते हैं। इसी का तारीफ करते रहिए। क्या ऐसा मिटाते हैं, मिटाते हैं जल्दी। मोटिवेशन में कैसा लग गया? मोटिवेशन में दिमाग बूस्ट हुआ, मोटिवेशन में ब्रेन बूस्ट हुआ, ब्रेन नहीं खुला। धमाका वाला ये कीजिएगा। सच यार ऐसे क्या करेंगे? मजदूरी का नाम महात्मा गांधी और बेरोजगारी का नाम मोदी जी। तो आंसर लिखते हैं। मेरा क्यों ये है? हम तुम्हारा कहाँ पे? ऐसा करो अपना आगे चले। अब 14 जगह पे करो। अब क्या चलेगा? मेरा ही। अब घर चलेगा। घर चलेगा। चलिए, बहुत लोग बोल रहा है कि घर चलेगा। क्या चलेगा? घर चलेगा। घर कैसे चलेगा? घर जाएगा। घर चलेगा। बस सब घर चलेगा। घर चलता है क्या? आदमी करता है घर। चलता नहीं है। तो बस वहाँ पे चलता नहीं है। 8 9 10 11 कैसे फाड़ दिया? तो इधर तो मैथ बनाया हुआ है। समझ में ऐसे लिख आदमी का छाल ले। आगे आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलते हैं रे? चैप्टर नंबर 15 में चले। और भी था माध्यिका का, आज नहीं बताएंगे माध्यिका। हाँ आज नहीं, पहले हमको चैप्टर नंबर 15 खत्म करने दीजिए। जो वादा करके आए थे उसको खत्म करने दीजिए, तब जाके माध्यिका हम बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, अभी पहले हमको चैप्टर नंबर क्या खत्म करने दीजिए? 15 खत्म करने दीजिए। हाँ, चैप्टर क्या है 15 में? प्रायिकता। चैप्टर में क्या है? प्रायिकता। इतना खतरनाक प्रायिकता है कि पूछिए मत, है ना। सब कोई पूछता है इसी के बारे में। प्रायिकता के बारे में पूछता है ना, प्रोबेबिलिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रे? प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर ये जो भी आएगा प्रायिकता क्या होता है? हम लोग क्या शुरू करेंगे? प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता ठीक है। प्रायिकता, इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रायिकता के बारे में। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे क्रैश कोर्स में। तो PRO प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए चैप्टर 15 में क्या है? प्रायिकता है। तो प्रायिकता के बारे में हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ गए थे। तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ना, क्या करते हैं? क्वेश्चन पर देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन एक तरफ से लिखते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, किसी पासे को किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार सर जी पैसा लेके आके बताइए। हाँ वो भी बताइए, है ना। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, हाँ, तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। विषम संख्या प्राप्त करने, है ना, विषम संख्या। सर जी हम लोग बनाते हैं। हाँ कोशिश कीजिए आप बनाने का, तब हम बताएंगे। चलिए क्या बनेगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा। क्या बन जाएगा। चलिए देखते हैं किससे किससे बनता है, देखते हैं ये सवाल किससे किससे बनता है। तो जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए फटाफट। बस 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन, 1 मिनट बहुत होते हैं सब क्वेश्चन में, है ना, 1 मिनट बहुत होते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतारिए, बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। बन गया। देखते हैं, जो लोग कोशिश किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, आप समझ लीजिए। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको अच्छा से समझोगे क्वेश्चन बोलता क्या है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं तब समझाते हैं। देखिए क्या है कि प्रायिकता में किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करे, है ना। पासे, तो पासे में क्या क्या होता है, पहले पासा रहता तो आपको दिखा देते, पासा तो है नहीं यहाँ, है ना, पासा नहीं है, गोटी नहीं है, लूडो खेलने वाला गोटी। देखिए तो पासा में क्या होता है आप बोलोगे, तो चलिए आपको हम पासा बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। ये पासा में क्या होता है, इस प्रकार का होता है, 6 ऐसे होता है पासा में, ऐसे छक्का होता है, छक्का से डायरेक्ट होम हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्ट होम पासा में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पासा है, क्या रे, पासा है, पासा। देखो किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा में तो 5 भी आता है, 4 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 6 भी आता है, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, पासा में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 नहीं आता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल कितना घटना आ सकता है, टोटल 6, एक पासा में 6 ही ना हो सकता है। तो किसी पासे में एक बार फेंका जाता है, इसको एक बार पासा को फेंका गया तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 5 है, 3 है, 3 है ना। अब हमको निकालना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है ना, है ना, घटित घटना बट्टे कुल घटना। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों, है ना, घटित घटना बट्टे कुल घटना। प्रायिकता का सूत्र होता है घटित घटना बट्टा कुल घटना। क्या कभी ये जिंदगी में भूलोगे, अगर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए घटित घटना क्या है, मतलब हमको निकाल कितना घटा है, 3 टोटल 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। जिसका सही आंसर हाथ उठा। चलो तुम लोग जो है जीतने वाले हैं, कल क्यूज में भाग ले लोगे, बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे हो। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिए, है ना, एकदम ये सब चुटकी में उड़ा दो, ये सब क्वेश्चन को क्या करो, चुटकी में एकदम उड़ा दो, क्योंकि प्रायिकता है, प्रायिकता वाला चैप्टर है ना। बहुत ही हावला क्वेश्चन डालता है परीक्षा में, इससे बहुत ही हावला क्वेश्चन डालता है। आगे चले,
क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम है कोई? एनी प्रॉब्लम? प्रोग्राम था, प्रोग्राम नहीं। अगर किसी को प्रोग्राम है तो बोलना। प्रोग्राम नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। प्रोग्राम नहीं होता, बहुत लोग प्रोग्राम बोल देता है। प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, एक ऐसा क्वेश्चन है, VVI मतलब भूले भटके परीक्षा में आ ही जाता है ना? भूले भटके परीक्षा में क्या होता है? सब आ ही जाता है। अच्छा चलो एक थैले में बेटी के दुआ कर एक थैले में तीन लाल बना नहीं है सदी और पांच काली गेंदें, 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, इस यादृच्छिक निकाला इसे एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होती बनेगा? अगर बनेगा तो बोलिए हाँ, अगर नहीं बनेगा तो बोलिए ना। चले आगे, बनाओ तुम अपने से, तब तक हम इधर दिखते हैं। एक बार समझाते हैं, ये सब क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, है ना? ये प्रश्न जितना ही भारी लग रहा है उतना ही आसान है। ये प्रश्न जितना ही भारी लग रहा है उतना ही क्या है? आसान है। चलिए समझते हैं इसको अच्छा से। देखिए क्वेश्चन है कि एक थैले में, है ना, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? बच्चों तो समझो, एक थैला है, समझो अच्छा से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं तो बना ही लेंगे प्रश्न। देखो एक थैला है, इस प्रकार कोई थैला है, बैग है, समझिए, थैला मतलब बैग, है ना? उसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, समझिए, रखा हुआ है ना? इस थैले में से यादृच्छिक मतलब आंख बंद करके बिना देख करके निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब वही हुआ, एक गेंद निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? यानी गेंद लाल होने की संभावना क्या है? प्रायिकता मतलब, है ना, संभावना, है ना? समझ में आया? क्या संभावना है? देखो तो देखेंगे टोटल गेंद पहले हम लोग देखेंगे,
है ना। कुल गेंद कितना है? 8 है। कुल गेंद कितना है? लाल का निकालने के लिए है ना। कुल गेंद बराबर 8 है। बस हमको निकालना क्या है? हमको बोला है कि लाल होने की संभावना क्या है। 3 बताइए। तो हम लोग डायरेक्ट प्रायिकता का सूत्र लगाओ, P बराबर NE/NS। एकदम शॉर्टकट, घटित घटना वाला नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ वही है, उसी को हम लिखते हैं ऐसे, है ना। तो किसका निकालने बोला है? लाल का। तो लाल वाले को ऊपर टोटल कितना है? 8 हो गया आंसर। यस सर, ठीक है। जिसका सही है हाथ उठाओ, जिसका सही है हाथ उठाओ। चलो रेडी हैं? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हो गया। बहुत मोहतरमा सब आज नहीं आया है, तो जो आज नहीं आया है उसको क्विज कंपटीशन में 3 दिन के लिए बर्खास्त कर दी जाएगी। कितने दिन के लिए बर्खास्त कर दी जाएगी? है ना। जिसका इसका महीना खुल गया है हाथ उठा। हो गया 31 हो गया। 31 हो गया। हाँ तो बहुत अच्छा खासा खींच रहे हैं क्या? बोला था। बता दें? देख के छाप रहा है, अच्छा खासा नहीं कीजिएगा। हाँ देख के छाप रहा है। हाँ तो जो भी छाप रहा है छाप लिया ना जल्दी। छपाइया तो हो रहा है कम से कम। चलिए, लाल गेंद काली गेंद वाला में कोई दिक्कत फंसोगे परीक्षा में? लाल गेंद काली गेंद वाला इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा परीक्षा में तो फोड़ के रख दोगे? परीक्षा में फोड़ के रख दोगे ना? हार्ड वाला बताते हैं। अब हार्ड वाला बताते अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर ट्रिपल स्टार लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक पासे को फेंकने पर, क्या करने पर? एक पासे को फेंकने पर अंक फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। वीडियो कौन देखेगा? इतना रुक रुक के चलता है कि आप मिटाइएगा। है ना। एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बाद में छाप लेना, पहले समझ जाओ। देखो क्या बोला है, एक पासे को फेंकने पर 3 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? बनाइए। 1 मिनट का आपको समय देते हैं, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता। चलिए ट्राई कीजिए, कोशिश तो कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ओपन बन गया, बनानी चाहिए। हो गया सर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आपको समय दिए हैं, आप लोग मैच कर लो। जो जिसका बन गया है एक बार मिला दो। देखो, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे में क्या क्या घटना हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 इतना घटना आ सकता है, ठीक है। तो एक पासे को फेंकने पर 3 के ऊपर
है ना, आने की प्रायिकता क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए 3 के ऊपर क्या क्या आ सकता है। 3 के ऊपर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 घटनाएं से 3 संख्या आ सकता है ना, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो जो बताओ कि प्रायिकता हमको ज्ञात करने बोला है, तो प्रायिकता को पीई से दिखाते हैं। पी बराबर एनी बाई एनएस, एनी बाई एनएस। एनी मतलब नंबर ऑफ इवेंट, कितना इवेंट घटना घटा, है ना, कितना 3 बार घटना घटा, 1 2 3, अच्छा कितना मतलब टोटल 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है? जिसका जिसका सही है हाथ उठाओ। आगे बढ़े, आगे चले। खत्म हो ही गया है, फाइनल एग्जाम हो जाना चाहिए कल। कल नहीं होगा, परसों होगा। आगे बता दें, पेरेंट्स का फोन आ रहा था तुम्हारा, आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, है ना, जितना हार्ड ही तो है। दो पासों हार्ड है, बहुत हार्ड है। दो पासा है ना, दो पासों को एक बार फेंका जाता है, ये सब तो क्वेश्चन बहुत बार बनाए तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता को ज्ञात करें। ये साइंस का सिर्फ फार्मूला का ये होगा। साइंस का फार्मूला नहीं, साइंस का फार्मूला कहाँ बताया? नहीं मतलब उसका जो सूत्र सब था। हाँ ओके, केमिस्ट्री का सूत्र सब है हाँ, तो वो सिर्फ कॉपी में वही है, सब बोले तो होगा। है कॉपी में फार्मूला का, साइंस का फार्मूला का है मेन कॉपी। ठीक है, चलो उतारिए इसको, क्वेश्चन उतारिए, तब समझाते हैं अच्छा से। क्यूज कराएंगे ना, उसका फार्मूला का हो जाएगा, क्यूज कराएंगे। ठीक, बोले ना कि लास्ट तक बनी रहिए, आपका कोई भी चीज छूटेगा तो ना बोलिएगा। लास्ट है ना, लास्ट में ही होता है। इतना दिन तो पढ़े अभी हम लोग, अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट, है ना। लास्ट वाला टाइम जो समय सीखने का टाइम है, वही समय जो है सब चला जाता है कोचिंग छोड़ के, वही गलती करता है वो। थोड़ी ना कोचिंग छोड़ता है, उसका कोई वजह कौन वजह है? उसका मश क्या वजह है तब छोड़ता है। मास्टर ही खराब है सर जी, कहाँ का? यही साथ तो फिर कहाँ पढ़ा है इतना दिन? ऐसे पढ़ नहीं है। लास्ट में खराब हो गया, इतना दिन ठीक था। सर जी मतलब अभी डायरेक्ट बना लेते हैं उसके चलो बनो जल्दी, शॉर्ट क्या 36 बटे अब समान अंक बनेगा, है ना। बहुत मोहतरमा सब बना के बैठा हुआ है रे, बना लिया क्या रे तुमको? अच्छा, ब्रिलियंट सब क्रीम स्टूडेंट सब आए भी नहीं किया है। क्रीम सब आए भी नहीं किया है। 1 बटे 36 है सर, 1 बटे 36 सर कहाँ से आया? क्रीम स्टूडेंट सब आया ही नहीं है, 6 बटे 36 कहाँ से बनेगा सवाल? ये भाग
सब चीज का पूरा कर हम तो पूरा नहीं है ये। चलो सोच समझ के बनाया करो, इतना चीज प्रैक्टिस कराए थे इससे पहले भी, इससे पहले भी बताए थे ये नहीं सिर्फ 1/36 हम बोले ना 6/36 तो 6/36 बेटा 6 बार भी समान अंक आया चलो 2 समझो। अच्छा क्वेश्चन को पहले समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। देखो 2 पासों को एक बार फेंका जाता है ना, बेस सुनो ध्यान से। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या है? 2 पासा का जब भी बात बोलेगा तो दोनों पर समान अंक कब आएगा? तो 2 पासा बात बोला है तो 2 बार ना हम लोग लिखेंगे 2 पासा में, है ना? तो है ना, तो 2 पासा है, हो सकता है एक में 1 आ जाए, हो सकता है 1,2 आ जाए, 1,3, 1,4, 1,5 हो सकता है, एक संभावना है ना? संभावना है सब। 1,6 आ सकता है कि नहीं? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 हो सकता है कि नहीं? 2,6 हो सकता है। ये सब घटना घट सकता है। तीन 4 ये सब घटना हो सकता है कि एक पासा में 3 आ जाए, एक में 4 आ जाए, 5 आ जाए, क्या हो सकता है? एक में 3 आ जाए, एक में 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। एक में 4 आ जाए, एक में 5, एक में 4, एक में 2। ठीक है, 2 पासा में आपको लिखना ही पड़ेगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 हो सकता है। ये सब घटना घट सकता है। ठीक है, 6,5, 6,6, ठीक है, ये सब संभावना है ना, ये सब भावी पीढ़ी में घट सकता है। ठीक है, 2 पासा का जब भी बात होगा बच्चों इस प्रकार से आप लिख देना। सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव रहता है तो डायरेक्ट कर देते, हाँ लिखना ही पड़ेगा इसको। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता का मान PE बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों NE/N है ना। हमको बोला क्या है कि 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकता है? 2 2 3 3 4 4 5 5 6। सोचिए, देखिए दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर समान कितना आएगा? 5 बार 5 बार है ना। बताओ क्या आ सकता है दोनों पर? 2 पासों को जब फेंका जाता है तो दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कोई बताया है ना? इससे पहले कोई है ना, कोई बना पाया? जो बनाए हो है ना, वो लोग मिलाओ, वो लोग देखो जिससे इसका बन गया फटाफट हो गया आंसर। चलिए आंसर बोलिए जल्दी। 1/6 कितना आया? 1/6 1/6। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए नीचे जो है ना कितना होगा टोटल? बताओ टोटल घटना कितना? 6/36 होगा। हाँ टोटल 6/36 टोटल 36 होगा जी। अच्छा, अब बोला है कि दोनों में समान संख्या क्या आ सकता है? इसमें 1 1 है ना? यस सर। 1 2 3 4 5 6 6 होगा ना? 6 ही बार घटना घट सकता है। 6 एकम 6 6 छाके 36 बराबर 1/6 है आंसर। चलो जिसका सही है हाथ उठाओ। यस सर सही है। चलिए आंसर मैच कीजिए। सही है सर। चलिए आंसर मैच कर लिए सभी लोग। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए जितना बताए हैं उतना प्रैक्टिस करके लेके आओगे अच्छा से घर से। ठीक है, क्वेश्चन हो गया और कुछ क्वेश्चन 1 2 बचा हुआ है अभी। अच्छा UNDP का मतलब UNDP हो सकता है। पूरा बता रहे हैं।